देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं कि जीके स्टैटिक जीके से एक टॉपिक महत्वपूर्ण आज हम पढ़ाएँगे जिसका नाम है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो इस बार बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएँगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सीबीटी 1 का तो एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और सीबीटी 2 के लिए जो बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे तो उसमें स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। साथ ही ग्रुप डी और भी कंपटीशन के लिए ये क्लास ज़रूरी रहेगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएनओ, और यूएनओ से बहुत सारा क्वेश्चन सीबीटी 2 में आया हुआ है रेलवे में। तो शुरू करते हैं यूएनओ के बारे में, इसकी भूमिका, इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, इसकी क्या भूमिका थी, इसको समझते हैं। तो बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि हमारा चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, इस समय विश्व में जो जितने भी देश से बहुत सारी त्रसादी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा जान माल का ह्रास हुआ था। तो उस समय क्या वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ था 1918-19 के बीच में। उस समय क्या हुआ था कि वर्साय की संधि के तहत कुछ देशों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। और इस संघ का निर्माण जो है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। इनकी अध्यक्षता में इस संघ का निर्माण हुआ था, और इस संघ का निर्माण ये था कि इसलिए किया गया था कि दोबारा जो है विश्व युद्ध इस कगार पर ना हो, जिससे और दुनिया में सुख शांति फैली रहे। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संघ का स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की। लेकिन वास्तव में राष्ट्र संघ स्थापित हो गया ये बहुत सारे मुद्दों में, जैसे कि खाद्य सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्य संबंधित मुद्दों में ये जो राष्ट्र संघ बनाया गया था। और लेकिन हुआ क्या था कि जर्मनी वो एक समय जो था वो कई देश जैसे कि फ्रांस, पोलैंड, इन पे अटैक करता गया। लेकिन जो ये राष्ट्र संघ है, जब जर्मनी इन पे अटैक कर रहा था तो वो बस खड़े खड़े राष्ट्र संघ देख रहे थे, और इन्होंने इस जर्मनी के संदर्भ में, इसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं कही। इसके बाद जब जर्मनी ने रूस से युद्ध छेड़ दिया, रूस पे अटैक कर दिया, तो रूस ने जो है यहाँ पे क्या इसके संदर्भ में मुंह तोड़ इसको जवाब दिया, और वर्ल्ड वार सेकेंड चालू हो गया। और जो वर्ल्ड वार सेकेंड चालू हुआ था तो वो 1939 से शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार जब चालू हुआ तो इसका समाप्ति लगभग 1945 में हुई थी। और इसके पश्चात तो हमारा जो ये राष्ट्र संघ बना हुआ था, तो जो इसका उद्देश्य था, तो राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और विफल हो गया। तो इतनी हमें यहाँ पे बातें समझनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी भूमिका क्या था कि फर्स्ट वार में जो धन की हानि हुई थी उसको रोकने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण जो है वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको वर्तमान में हम यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, शुरू जब ये स्थापित हुआ था तो सबसे पहले इसका शुरुआत में नाम क्या था? तो शुरुआत में इसका नाम था राष्ट्र संघ। और इसकी किसने स्थापना की थी? तो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। ठीक है। इसके बाद ये जो राष्ट्र संघ था ये पूरी तरीके से विफल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। अब द्वितीय युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ, तो 1945 में समाप्त होने के पश्चात फिर से इसी संस्था को आगे बढ़ाने के क्रम में क्या हुआ कि 21 अगस्त 1944 से लेकर के 7 अक्टूबर 1944 में वाशिंगटन डीसी, जो कि शहर है एक अमेरिका का, वहाँ पे जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जीत गए थे, उन्होंने फिर से ये सोचा कि भैया कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो बार बार विश्व युद्ध होते रहेंगे, और जो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड है, इसमें कहीं ना कहीं जो है हम शांतिपूर्वक ढंग से नहीं रह पाएंगे। तो इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए 21 अगस्त 1944 से लेकर के 7 अगस्त 1944 तक वाशिंगटन डीसी में जितने देश जीत गए थे, उन देशों जैसे कि हो गया था अमेरिका, उसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ठीक है, इन लोगों के जो मेन राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, उन्होंने क्या की, अध्यक्षता करके एक संस्था का निर्माण किया जो कि इसी संस्था का सुधरा हुआ रूप था। ठीक है। तो उस समय जब बैठक हुई थी तो शिखर सम्मेलन उसे कहा गया था, और ये शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और उस समय जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। इसके अलावा रूस के थे स्टालिन, और रूजवेल्ट जो थे ये अमेरिका के थे। तो जब स्थापित
और फिर क्या हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इस शिखर सम्मेलन में यूएनओ की स्थापना की गई। तो कब स्थापना हुई यूएनओ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। तो प्रश्न ये बहुत बार आया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। आप ऐसे भी समझ सकते हो 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ था और यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 ख़त्म होने के बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे और इनको प्रमुख श्रेय जाता है। इस बार की एनटीपीसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये भी बहुत पूछा गया है कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। इनका पूरा नाम आगे डी रूजवेल्ट है। इसके अलावा जब ये यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उस समय जो सदस्य देश थे, मतलब यूएनओ में सम्मिलित होने वाले जो देश थे, वो इन यूएनओ को संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो संस्थापक देशों की संख्या थी 50 थी, लेकिन एक और देश था उसको भी शामिल किया गया था, तो उसका नाम था पोलैंड। यानी 50 लोगों ने पहले हस्ताक्षर कर दिए थे कि यूएनओ के हम सदस्य बनेंगे, लेकिन 51वां जो देश था उसका नाम था पोलैंड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य देश कितने थे? तो सदस्य देश थे वास्तव में 50, लेकिन असली रूप में जब ये लागू हुआ था तब 51 देश हो गए थे। और 51वां देश कौन था? तो पोलैंड। ये बात भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब ठीक है, तो जब से ये बना 1945 से लेकर के अभी तक इसमें सदस्य देश कितने हैं, यानी टोटल विश्व के कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं? तो वर्तमान समय में 193 देश जो हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि 193 देश ये चाहते हैं कि अब भविष्य में जो है वर्ल्ड जो है शांतिपूर्वक ढंग से रहे और अगला विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। तो इसीलिए सभी सदस्य देश क्या है, इस यूएनओ के सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कुल तो 206 देश हैं। 206 में से 193 देश सदस्य हो चुके हैं और जिसमें से अंतिम देश जो सदस्य बना था जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में कई बार आया हुआ है इसी साल कि अंतिम सदस्य जो कि यूएनओ का सदस्य बना हुआ है वो कौन सा देश है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है ये 193वां देश है। ठीक, अगला पॉइंट हम ये जानेंगे कि जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वास्तव में, चूंकि इसका जो पृष्ठभूमि है अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका से जुड़ी हुई है, तो अमेरिका का ही एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय मतलब जो मेन काम जो होता है वो यहीं से न्यूयॉर्क से होता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में कहाँ पर? तो ये भी आप याद रख सकते हो, मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पे हम एक बात देख लेते हैं कि 1992 में इसका मुख्यालय बना था। यानी आप देख रहे हो कि 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी यूएनओ की, परंतु इसका मुख्यालय यानी बिल्डिंग जो है पूरी वो 1992 में बनी थी। और ये जो बिल्डिंग है ये 39 मंजिला है, 39 मंजिला इमारत की बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग बनी है वहाँ अमेरिका का कोई एक सदस्य था, उसने अपनी ज़मीन जो है वो दान में दे दी थी, तो उसी ज़मीन में 17 एकड़ ज़मीन पे ये बना हुआ है। ठीक है, और 1952 में बन के तैयार हुआ था। अब ये सोचिए कि क्वेश्चन एक बार पूछा था कि यूएनओ की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो प्रथम बैठक जब इसका मुख्यालय बनेगा तो कब हुआ था? मुख्यालय बना हुआ था 1952 में। तो 1952 में जब मुख्यालय बना तो प्रथम बैठक या उसकी कब होगी? तो वही 1952 में ही इसकी प्रथम बैठक भी हुई थी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि यूएनओ में जो मुख्यालय बना उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1952 में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक, तो इतना जो इसका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो हमें पता होना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। तो वास्तव में कोई भी देश या कोई भी संस्था जब बनती है तो उसका कोई ना कोई राष्ट्र ध्वज जरूर होता है, यानी ध्वज प्रतीक जरूर होता है। ऐसे ही यूएनओ है, यूएनओ का भी एक ध्वज है और इसका प्रतीक भी है। ठीक है, ध्वज ये जो है ये दर्शाता है यूएनओ का प्रतीक चिन्ह कि ये किस चीज़ का है। तो देखिए, तो जो इसका ध्वज है, झंडा इसका होता है यूएनओ का, वो नीले रंग का है, नीले रंग की बैकग्राउंड का होता है। ठीक है, और इसमें सफ़ेद रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। और इसमें क्या है? जैतून की वो कलियां 2 लगी हुई हैं और बीच में वक्राकार जैतून की शाखाएं हैं और बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र उसके दिखाया गया है। तो ये जैसा चित्र में आपको दिख रहा है इस तरीके का इसका ध्वज है। ठीक,
तो ध्वज के बारे में जानेंगे, जैतून की वो हैं शाखाएं, उसके बीच में मैप है, यानी वर्ल्ड का मानचित्र उसमें रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग मिलकर रहे एकजुट होकर के, ठीक है। तो ध्वज का मतलब हम समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यहाँ से भी एनटीपीसी में, और चांसेस ये भी हैं कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं। यानी जनरल आप जीके में देखेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो जीके है तो उससे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर संस्था को चलाने के लिए यूएनओ में, भाई वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्था को चलाने के लिए प्रमुख भाषाएं कितनी हैं, तो आपको याद रखना है कि यूएनओ में जो प्रमुख भाषाएं चलती हैं वो कितनी हैं, 6। आपको बिल्कुल याद रखना है, गिनती की 6 भाषाएं हैं। अपनी राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदुस्तान की भाषा हिंदी जो है वो इसकी कोई अधिकारी भाषा नहीं है। तो कौन कौन सी अधिकारी भाषा है उनको हम समझ लेते हैं। तो पहले आपको 2 याद रखना है, अंग्रेजी, ये तो सबसे प्रमुख है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल भाषा है तो ये तो चलेगी। इसके अलावा फ्रेंच, 2 ये याद रखना, अंग्रेजी फ्रेंच, ये फ्रांस की अंग्रेजी फ्रेंच, ठीक है। तो 2 याद आपको रखना, अंग्रेजी फ्रेंच। और ये दोनों जो भाषाएं हैं, ये कार्यालय में जो काम होता है, ठीक, इसी 2 भाषाओं में होता है, या तो अंग्रेजी में या तो फ्रेंच में। इसके अलावा 4 अन्य भाषाएं और हैं, इनको भी अधिकार प्राप्त है वहाँ पे काम करने का। तो ये कौन सी 4 अन्य भाषाएं, तो पहले 2 याद कर लीजिए, अंग्रेजी फ्रेंच, फिर 4 कौन सी हैं, चीनी यानी चाइना की जो भाषा चीनी, फिर उसके बाद रसियन, रूस की भाषा रसियन, उसके बाद स्पेनिश, ठीक है, स्पेन की भाषा स्पेनिश, और अरबी। तो याद करते हैं 4 और कौन है, तो चीनी, रसियन, स्पेनिश, अरबी, ठीक है। तो ये 4 याद कर लेंगे, चीनी, स्पेनिश, रसियन, अरबी। देखिए आप बार बार अगर मनन करेंगे, ऐसे बार बार सोचेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रिक से याद करना थोड़ा क्या है कि इतनी सारी ट्रिक हो जाएंगी जीके में, तो ट्रिक हमें पे उतना डिपेंड नहीं रहना। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर हम ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, फिर से याद करते हैं कौन कौन सी भाषा। तो 2 ही भाषाएँ का प्रमुख हैं जो कार्यालय में काम में आती हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच 4 कौन सी हैं, एक हो गई चीनी, उसके बाद दूसरी हो गई रसियन, उसके बाद तीसरी हो गई स्पेनिश, उसके बाद चौथी हो गई अरबी, ठीक है। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, स्पेनिश और अरबी, ठीक, 6 भाषाएं प्रमुख हो गई। हिंदी में इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि हमारे देश में यहाँ पे अपनी भाषा हिंदी को भी लागू करवाने के लिए हमारे देश की तरफ से बहुत बार पेशकश की जा चुकी है, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। चलो आगे देख लेते हैं, बजट। अब देखिए, इतनी बड़ी संस्था है वर्ल्ड की कि वर्ल्ड में जो है लड़ाइयाँ ना हो, अगला विश्व युद्ध ना आए, तो इसके लिए इस संस्था को चलाने के लिए कुछ पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। और उस पैसे के संदर्भ में जो यहाँ पे बनाया गया यूएनओ का घोषणा पत्र, उसके अनुच्छेद 17 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूएनओ का जो घोषणा पत्र बनाया गया है उसके अनुच्छेद 17 में बजट का प्रावधान है, ठीक है। कितने में, 17वें में। तो बजट का प्रावधान है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। और इसका जो बजट है, तो यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे कि यूएनओ के अंग बहुत सारे हैं, अभी उनको अंगों को समझेंगे आगे। तो इसमें जो बजट है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और बजट जो है वो महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष कलेक्ट किया जाता है। यानी महासभा एक संस्था है यूएनओ की, तो महासभा का कार्य है कि आपको बजट कलेक्ट करना है। जो सदस्य देश हैं 193, उन 193 देशों से बजट लिया जाता है हर दूसरे वर्ष। और बजट लेने का जो कार्य है वो होता है महासचिव का, ठीक है। तो महासचिव आगे जानेंगे कि ये कौन है, इनको भी अभी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है बजट के संदर्भ में कि बजट जो है अनुच्छेद 17 में है। उसके अलावा ये इसको लेने का कार्य कौन करता है, महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष जो है बजट लिया जाता है, और महासचिव जो है इसका पूरे देख रेख में काम करता है बजट लेने का, ठीक। भारत सबसे ज़्यादा जो बजट देने का काम करता है वो अमेरिका, इसके अलावा रूस, जापान, ये जो देश हैं ये प्रमुख हैं। अपना भारत जो है बजट में लगभग 1% का योगदान करता है, लेकिन अब इतना कम योगदान करता है फिर भी भारत की जो प्रमुखता है वो यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों, अभी हम आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि भारत जो है बजट के अलावा अन्य बहुत सारे कार्य जो है यूएनओ के लिए करता है, तो उनको हम बाद में अभी समझेंगे, ठीक है। भारत का योगदान लगभग 1% है। आगे देखते हैं यूएनओ के अंग। तो आपको ये वाले जो अंग हैं इसके, यानी भाग हैं यूएनओ के, प्रमुख कौन कौन से भाग हैं वो तो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए, और उनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले हम ये जानते हैं इसके अंग कौन कौन से हैं। तो अंग कौन कौन से, तो देखते हैं 6 अंग होते हैं यूएनओ के, ऐसे याद कर सकते हो। यूएनओ की भाषाएं 6 हैं, और भाषाओं के अलावा उसके अंग जो इसके पार्ट्स हैं वो भी 6 हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अंग देखें, सबसे पहला है महासभा, सबसे पहला महासभा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली, महासभा जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद,
सुरक्षा परिषद को कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, ठीक। तो पहला महासभा, 2-2 करके याद कर लो या 3-3 करके जैसा आपको, तो महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो 3 याद करते हैं पहले, कौन कौन से? महासभा, ठीक, टिप पर याद करोगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 3 याद हो गए। अब लास्ट के 3 देखेंगे। लास्ट के 3 में कौन कौन से हैं? प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। 3 याद करते हैं लास्ट के, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ऊपर से फिर से याद करते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, और तीसरा कौन सा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 3 और लास्ट के हैं, इनको भी याद कर लेते हैं, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ठीक। तो ये 6 है, 2-3 बार आप इनको मनन कीजिए, याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इनके भी मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ हैं? तो जितने भी परिषद आपको दिख रहे हैं, जितने भी अंग आपको यूएनओ के दिख रहे हैं, तो इसके जो मेन वो है, वो सब मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में। सभी के न्यूयॉर्क मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय हेग में है, ठीक है, हेग में है। बाकी जितने आप के दिख रहे हैं ये अंग, उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है, ठीक है। तो इतने पॉइंट हम समझ चुके हैं। अब हम ये समझेंगे अगले वीडियो में कि जो ये प्रमुख अंग हैं, महासभा, इसके अलावा सुरक्षा परिषद, इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके अलावा तीसरा प्रन्यास परिषद, और चौथा 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनका प्रमुख कार्य क्या है, भारत की स्थिति इसमें क्या है, ठीक। तो एक एक करके समझेंगे। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जीके रिलेटेड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए और मनन कीजिए। धन्यवाद।